हाँ, बस हमारा ये देखना रह गया था कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये होता है रिजल्ट। एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। कोई भी सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये कन्वर्ज करते ही होगी। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का क्या मतलब था कि हर एक टर्म का मॉडुलस करके जो नई सीरीज बनाई जाए वो क्या हो, कन्वर्जेंट सीरीज। तो यहाँ पे ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। अब देखो, अगर आप हर टर्म का मॉडुलस कर लोगे, एकदम सिंपल सा लॉजिक लगाओ यहाँ पे। प्रूफ भी है, प्रूफ लिखा हुआ है नोट्स में, जाके देख लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना। अगर कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये चीज कन्वर्जेंट है, ये चीज कन्वर्जेंट है। तो कोई भी अगर नेगेटिव टर्म पड़ी है मान लो सीरीज में -2 करके, तो उसका मॉडुलस लिया आपने, तो वो सीरीज की टर्म क्या बन गई, 2। तो ये वाली टर्म, इसके अंदर सारी पॉजिटिव या जीरो टर्म्स आएंगी और ये सीरीज कन्वर्जेंट बन रही है। ऑन दी अदर हैंड जो ये नीचे वाली सीरीज है, इसके अंदर कुछ नेगेटिव टर्म्स भी हो सकती है। मान लो इसके अंदर वो टर्म -2 करके पड़ी थी, ऊपर वो टर्म 2 करके आ जाएगी, -2 का मॉड करके। तो अगर इस सीरीज का सम निकाला जाए तो इस सीरीज का सम कुछ ना कुछ कम ही आएगा ऊपर वाली सीरीज से। तो अगर ऊपर वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो नीचे वाली सीरीज कन्वर्जेंट ही हो जाएगी। इसका प्रूफ किया जाता है उसके उस तरीके से, कॉशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसका प्रूफ एक बार पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन ओके मैम। इस सिंपल से लॉजिक से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हो गई तो पक्की बात है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये हमने देख लिया था। हमारे पास ऐसी सीरीज भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे -1 n डिवाइडेड बाई √n। अब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, सॉरी, ये कन्वर्जेंट है, लेकिन इसका क्या, इसका मॉडुलस कन्वर्ज करता है? इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1/√n। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसका मॉडुलस कन्वर्ज करे हर केस में, तो ये डाइवर्जेंट सीरीज है, हम जानते हैं इस केस में, इस एग्जांपल में। तो सीरीज कन्वर्जेंट थी पर उसका मॉडुलस एक डाइवर्जेंट सीरीज है, तो सीरीज क्या हो जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कर। और यही सीरीज का अगर मॉडुलस कन्वर्जेंट आ जाता तो इसको हम क्या बोल देते, एब्सोल्युटली बोल देते। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी कोई सीरीज है जिसका आपने मॉडुलस चेक किया और वो कन्वर्जेंट आ रही है, तो आप उसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोल दोगे, और इन टर्न वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। यानी जैसे कोई एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ। अगर ऐसी सीरीज दे रखी है -1n/n², अब इस सीरीज पे आपको लेबनीज टेस्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका आप मॉडुलस जब देखोगे वो क्या होता है, 1/n², और वो कन्वर्जेंट होती है। तो इसका मतलब ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि उसका मॉडुलस करके हमने चेक कर लिया, एब्सोल्यूट वैल्यूज वाली सीरीज अगर कन्वर्ज कर रही है तो वो भी कन्वर्ज कर जाती है। कई बार सिंपल रिजल्ट्स इस तरीके से लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो लिख रही हूँ मैं आपके सामने क्वेश्चंस, इनको एक बार देखने की कोशिश करो। एक तो ये हो गया, वेयर x बिलोंग्स टू r। ये हो गया, मैं आपकी
हुआ किसी का? हाँ मैम। यानी फर्स्ट तो आपका हुआ कन्वर्जेंट होगी मैम, कैसे? कंपैरिजन टेस्ट से मैम। कंपैरिजन टेस्ट किससे कंपेयर किया? मैम साइन एन एक्स इज लेस देन 1 और फिर डिवाइड में कर दिया एन स्क्वेयर, मतलब साइन एन एक्स बाई एन स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट से किया जा सकता है इसको। साइन एन एक्स क्या होता है? साइन के अंदर आप कुछ भी पुट कर दो, साइन की रेंज हमेशा मैक्स टू मैक्स 1 ही होती है। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय एन स्क्वायर। सो दिस इज, या आप इसका मॉडुलस करके भी कर सकते थे। एक सेकेंड, यहाँ पे साइन एन एक्स ही है, चलो ठीक ही है। अगर यहाँ पे -1 रेज टू पावर n होता तब आप क्या करते? मॉडुलस करके कर लेते। यहाँ पे तो खैर मॉडुलस की ज़रूरत नहीं थी। अगर -1 रेज टू पावर n नहीं है तो इस मॉडुलस की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो अगर ये इसकी सीरीज़ जो है समेशन 1/n² वो कन्वर्ज करती है, तो इसका मतलब ये वाली सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी -1 रेज टू पावर n साइन एन एक्स बाय n²। या क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता था, दोनों ही केसेस में कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। सेकंड, सेकंड में अल्टरनेटिंग सीरीज है। सेकंड में भी कन्वर्जेंट होगा। सेकेंड भी कन्वर्जेंट होगा मैम। कैसे? मैम उसका साम भी मैंने मैम बताऊंगा, उसका साम माइनस बताओ। साइन एक्स होगा। माइनस साइन एक्स होगा? यस मैम। एन की वैल्यू ही नहीं बताई थी मैंने। चलो एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। हाँ मैम, ये हाँ, तो माइनस साइन माइनस एक्स साइन होगा। एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स हमेशा कन्वर्ज करता है, क्योंकि माइनस साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आती है। अच्छा, और इसको कैसे कर सकते थे? और क्या तरीका लगा सकते हम थे? रेशो टेस्ट। रेशियो टेस्ट, लेकिन इस पे तो डायरेक्ट लगेगा नहीं। रेशियो टेस्ट किस पे लगता है? पॉजिटिव टर्म सीरीज पे। तो क्या करना होता है आपको इसके मॉड्यूलस लिए? लेके। हाँ, तो इसके एब्सोल्यूट वाली सीरीज को चेक करते हैं, ये उम्मीद में कि शायद वो कन्वर्जेंट निकल आए। वैसे तो जिसको साइन एक्स की एक्सपेंशन पता है वो डायरेक्ट ही कर देगा, लेकिन अगर ध्यान में नहीं आ रही, उस वक्त दिमाग नहीं चल रहा कि ये क्या है, तो आप इस पे क्या लगाना? रेशियो टेस्ट लगाना। ठीक है, क्या बन जाएगा ये रेशियो टेस्ट लगा के? ए एन की पावर 2n-1 फैक्टोरियल और ऊपर 2n+1 फैक्टोरियल और नीचे x की पावर मैम 2n साइन प्लस एक्स का वन एक्सपेंशन तो हर एक एक्स के लिए होल्ड करता है ना? हाँ, साइन एक्स का एक्सपेंशन हर एक एक्स के लिए होल्ड करता है, क्योंकि हर एक एक्स के लिए ये कन्वर्जेंट आती है ना सीरीज। हर एक एक्स के लिए यस मैम। कन्वर्जेंट आती है। ऐसा कोई एक्स नहीं मिलेगा आपको जिसके लिए कन्वर्जेंट ना हो। चाहे एक्स को 2 रख लो, चाहे 1/2 रख लो, दोनों ही केसेस में कन्वर्जेंट होगी। ये हमें रेशियो टेस्ट बता रहा है। देखो, ये क्या आ जाएगा? 1/x² और ऊपर आ जाएगा 2n+1 × 2n। सब कट पिट के यही आ जाएगा। लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो क्या आ गया? इन्फिनिटी। मैंने निकाला क्या था? an/an+1 निकाला था, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? an/an+1 करेंगे तो इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी वाले केस में क्या होता है? कन्वर्जेंट। an+1/an नहीं निकाला मैंने, निकाला an/an+1, ये ध्यान रखना। यस मैम। मुझे यही कन्वीनियंट लगता है निकालना, तो मैं इसी को निकालती हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी चेक किया जा सकता है आराम से। मैम साइन एक्स कैसे कन्वर्जेंट हुई सीरीज? साइन एक्स एक फंक्शन है। देखो, मैं एक और लॉजिक यहाँ पे बता देती हूँ। साइन एक्स क्या होता है? इसकी एक्सपेंशन है, क्या होता है? -1 रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n, एन एक्स जीरो माइनस से। एक्स टू बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स टू 5/5 फैक्टोरियल ऐसे होता है मैम। हाँ, वो सब होता है, मतलब हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। एक्स टू दी पावर अब 2n साइन माइनस एक्स, 1 होगा। पहले सवाल है कि साइन एक्स कहाँ कहाँ डिफाइन होता है। साइन एक्स की डोमेन क्या है? जो मैम साइन एक्स एक्स टू दी पावर फंक्शन नहीं की, होगा। अच्छा सॉरी, ये हो गया।
साइन एक्स फंक्शन की डोमेन क्या है? ये थोड़ा देख मैम, लेना, R यहाँ R। पे समेशन n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे n+1 या n+1 कर देती हूँ। अब ठीक है, अब ये साइन एक्स बन जाएगा कंप्लीट। साइन एक्स फंक्शन की जो डोमेन होती है वो होती है R। तो जो फंक्शन यहाँ पे आपने लिखा है इसको क्या बोला जाता है? सम फंक्शन बोला जाता है पावर सीरीज का। वो पावर सीरीज की फॉर्म है जो मैंने आपसे पूछी है। पावर सीरीज क्या होती है? जब x इन्वॉल्व हो जाए। अभी हम पावर सीरीज की डेफिनेशन करने भी वाले हैं। अगर किसी सीरीज के अंदर x कोई वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए तो वो पावर सीरीज बन जाती है, लेकिन उसकी एक डेफिनेट फॉर्म होती है जो भी हम देखेंगे। तो ये सीरीज ऑफ नंबर्स नहीं है, मतलब x पे डिपेंड करती है। तो अब ये सीरीज क्या होती है? सीरीज एक फंक्शन ही होती है। जब x इन्वॉल्व हो गया, एक वेरिएबल आ गया, तो सीरीज एक फंक्शन होती है। अब वो इस केस में क्या फंक्शन बन रहा है हमारा? ये वाला सीरीज का जो सम होता है वो साइन एक्स होता है। इसको क्या बोला जाता है? सम फंक्शन। अब ये जो सम फंक्शन होता है इसकी जो डोमेन होती है, उस डोमेन के लिए ये पावर सीरीज कन्वर्ज करती है। ये याद रखना, ये बात लिखी भी हुई है नोट्स में। जो पावर सीरीज होती है वो अपने सम फंक्शन की डोमेन पे कन्वर्जेंट होती है। अब इसकी डोमेन R थी तो ये कन्वर्ज किस पे करेगी? R पे। ठीक बात है। इसका एक तरीका ये हो गया देखने का। दूसरा मेथड क्या हो गया? दूसरा मेथड जो अभी हमने देखा वो क्या हो गया? रेशियो टेस्ट। वहां से भी आप देख सकते हो, कोई भी x रख दो, दुनिया का कोई भी रियल नंबर x रख दो, उसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है। ऊपर देखो, x कुछ भी हमने रख दिया था, ये इन्फिनिटी आएगा किसी भी केस में। तो रेशियो टेस्ट के हिसाब से क्या हो गई? कन्वर्जेंट हो गई। तो दो तरीके हो गए देखने के। एक सम फंक्शन के रिस्पेक्ट में, सम फंक्शन की जो डोमेन होती है वही होती है आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अभी मैं पावर सीरीज पे आती हूँ, यहीं से हम पावर सीरीज को उठाते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन है नोट से प्रैक्टिस कर लेना और बताना मुझे, ठीक है? मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए आपको। पावर सीरीज में अभी वही हम डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पावर सीरीज की जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है, समेशन an x माइनस ए रेज टू पावर n, जहाँ पे इस a को बोला जाता है सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस। जो भी आपकी सीरीज है उसका सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है? सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस आपको ऑलरेडी गिवन होता है। आपको फाइंड आउट क्या करना होता है? मतलब ये सीरीज गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है आपको सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस तो साथ में ही दे रखा है गिफ्ट की तरह। अब ये an क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं n की फॉर्म में। मतलब an एक तरीके के से और कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस टाइप का होता है, ठीक है? x क्या होता है? एक वेरिएबल होता है। और इसका सम फंक्शन कुछ ना कुछ f ऑफ x आता है, राइट? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रही थी मैं, क्या बता रही थी मैं तो भूल ही गई। क्या बता रही थी? Center of AN convergence. sequences. हाँ हाँ, हमें फाइंड क्या करना होता है? सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस तो गिवन होगा। सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस की हेल्प से और इस कंप्लीट सीरीज की हेल्प से हमें क्या फाइंड करना होगा? पहला, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। काम बस आपको एक ही करना है, पावर सीरीज में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो और इस रेडियस और सेंटर की हेल्प से आप फिर इसका निकालोगे सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। सर्कल नहीं, सॉरी, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे तो इंटरवल आएगा ना, आर में बात कर रहे हो। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, सर्कल तो r² में आएगा, ठीक है? ये 2 बातें हमें निकालनी है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को कैपिटल R से डिनोट कर दिया जाता है। इसको निकालने का तरीका अभी हम देखते हैं। लेकिन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकलेगा? वो R की ही फॉर्म में कुछ ना कुछ निकलेगा। वो ऐसे निकलता है, मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन R, जहाँ पे a क्या था? x तो वही वेरिएबल था जो हम शुरू से लेके चले थे। a सेंटर था और R क्या था?
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। कोई सीरीज अपने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर ही क्या करती है, कन्वर्ज करती है, ठीक है। कन्वर्ज करती है। हो सकता है इसके अंदर बाउंड्री इंक्लूड हो, इक्वल टू आर हो जाए या ना हो, वो डिपेंड करता है जो भी सीरीज आपको गिवन है उस पर, ठीक है। तो इन जनरल तो हम आर की हेल्प से यही लिखते हैं, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन आर। अब ये कैसा दिखेगा, मान लो कोई सेंटर है, आपको 0 दे रखा है और आर की वैल्यू आपकी 2 आ गई, तो सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनेगा, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2, सॉरी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो -2 से 2 के बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे, इन सभी पॉइंट्स पे तो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज। लेकिन इनके बाहर जो भी पॉइंट्स होंगे, इस बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री की बात नहीं कर रही मैं, बाउंड्री पे कुछ भी हो सकता है, बाउंड्री पे हमें चेक करना पड़ेगा एडिशनली, वो हमारा काम अलग से होगा। लेकिन इस बाउंड्री के बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस पे जो सीरीज है वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है फॉर श्योर। इसका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसपे कन्वर्ज करे। इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स पे हमेशा हमेशा कन्वर्ज करेगी। यानी इस इंटरवल का कोई सबसेट ले रहे हो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस का, तो उस पे आप तो गारंटी है कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अब मेथड्स पे आते हैं, लेकिन उससे पहले टाइप देख लेते हैं, टाइप किस किस तरीके से कन्वर्ज करती है सीरीज। एक तो नोवेयर कन्वर्जेंट होता है, एक होता है कन्वर्जेंट फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स, जैसा कि हमने ऊपर देखा, और एक होता है एवरीवेयर कन्वर्जेंट, एक ऐसी सीरीज जो हर जगह कन्वर्ज करे। क्या इसका कोई एग्जांपल देख सकता है? अभी मैंने अभी इसका Sin जस्ट x एग्जांपल वाली। कराया था, वेरी गुड। साइन एक्स हो गया ना, एवरीवेयर कन्वर्जेंट, इसकी डोमेन थी पूरा रियल नंबर, सो एवरीवेयर कन्वर्जेंट था। अच्छा, डोमेन की बात भी साथ साथ कर लेते हैं। ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, ये जहां पे, हाँ, ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, इसकी जो भी डोमेन है वही इस सीरीज का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। जो भी एफ ऑफ एक्स की डोमेन है वही इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, या बोलूं मैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इंटरवल बोल दो या रीजन बोल दो, एक ही बात है। या तो एफ ऑफ एक्स की डोमेन की हेल्प से ये काम कर लो, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालने वाला, या इधर से कर लो। अब क्योंकि हमेशा हमें नहीं पता होता सम फंक्शन क्या निकलेगा, वो तो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जैसे log of 1 + x, e to the power x, sin x, cos x, इन सब की एक्सपेंशन हमें पता है। पर हमेशा थोड़ी है कि जो भी सीरीज गिवन होगी उसका सम फंक्शन हम निकालने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा एकदम नॉन सा होगा, जरूरी नहीं है ना। तो हमें उसके लिए जो मेथड्स बताए गए हैं वो सीरीज की हेल्प से आसानी से हम उनसे चेक कर सकते हैं, अगर एफ एफ एक्स हमें नहीं भी पता है तो भी। e to the power x भी एग्जाम्पल आ सकता है ना इसमें, जो मैंने थर्ड टाइप यहाँ पे लिखी हुई है साइन एक्स के साथ, यहाँ पे e to the power x भी एग्जाम्पल हो सकता है। एवरीवेयर कन्वर्जेंट होता है वो, cos यस x मैम। भी आ सकता है, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शंस आ सकते हैं, हाँ मैम। cos हाइपरबोलिक x भी आ सकता है और sin हाइपरबोलिक x भी आ सकता है, ठीक है। ये सभी फंक्शंस आ सकते हैं, इन सभी फंक्शंस की डोमेन रियल नंबर्स होती है कंप्लीट, और आप इनकी सीरीज की हेल्प से भी निकाल सकते हो इनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वहां से भी देख सकते हो। नोवेयर कन्वर्जेंट सीरीज ऐसी सीरीज होती है जो कहीं पे कन्वर्ज ना करे, कहीं पे कन्वर्ज ना करे लेकिन फिर भी एक पॉइंट पे तो करेगी ना। देखो कैसे करेगी, ये जो सीरीज है इसमें अगर x = a पुट कर दिया जाए तो ये 0 बन जाएगी। अब 0 सीरीज तो कन्वर्जेंट होती है। नोवेयर कन्वर्जेंट मतलब केवल और केवल सेंटर पे कन्वर्ज करने वाली सीरीज। कैसा एग्जाम्पल हो सकता है इसका?
इसका एग्जाम्पल ऐसा दिख सकता है कुछ, समेशन n टू द पावर n x टू द पावर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, an बाई एन प्लस 1 निकाल के देख लो इस कंप्लीट सीरीज के लिए, रेशो टेस्ट लगा लो। या रेशो टेस्ट नहीं, यहाँ पे देखो एक काम आसान दिख रहा है, वो लगा लेते हैं, रूट टेस्ट। nx का मॉडुलस करके उसका रूट ले लोगे तो मॉड ऑफ nx आ जाएगा। अब लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो अगर x नॉन ज़ीरो है तो ये हमेशा इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। ज़ीरो है तो x इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे x इक्वल टू ज़ीरो करके, तो ये तो ज़ीरो सीरीज ही बन जाएगी उस केस में। ठीक है, रेशो टेस्ट से भी कर सकते हो जैसे करना चाहो। अब रेशो रूट टेस्ट कहता था कि लेस देन 1 आए तब ये कन्वर्ज करती है, पर यहाँ तो इन्फिनिटी आ रहा है तो ये डाइवर्ज कर जाएगी हर एक केस में, हर एक उस केस में जब x इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, अब ऐसी सीरीज जो कुछ वैल्यू, हाँ कुछ x वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करें, x की पावर n बाय n माइनस 1 रेज टू पावर n समेशन, या माइनस 1 ना भी लो तब भी कुछ बन जाएगी ये सीरीज। ये सीरीज कहाँ कन्वर्ज करती है? लगाओ इस पे रेशो टेस्ट या रूट टेस्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो। x की पावर n बाय n बनाएगा प्लस 1 बाय, इसका मॉडुलस हमें देखना होता है ना, दिस ऑफ दिस मॉडुलस। मॉडुलस ही हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हम पॉजिटिव टर्म सीरीज, हाँ मॉडुलस क्यों लगा रही हूँ मैं, क्योंकि रेशो टेस्ट या रूट टेस्ट किस पे लगता है? पॉजिटिव टर्म सीरीज पे। यहाँ पे भी मॉडुलस लगाया था क्योंकि हमें नहीं पता ना x नेगेटिव भी हो सकता है, फिर तो रेशो टेस्ट नहीं लगेगा। तो आपकी इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक कर रहे हो, कोई भी सीरीज लोगे उस पर रेशो और रूट टेस्ट लगाओगे तो उसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक कर रहे हो, इसका मतलब आप। तो यहाँ पे मॉडुलस लेके हमने किया x की n प्लस 1, ये आ गया 1 बाय मॉड x। ठीक है, an बाय an प्लस 1 किया था मैंने, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसका मतलब मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए, तब ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है, माइनस 1 से 1 के बीच में अगर ये हो गया x तब ये कन्वर्जेंट होगा। तो x की कुछ ही वैल्यूज के लिए कन्वर्ज कर रहा है, तो मॉड x लेस देन 1 को यहाँ पे क्या बोला जा सकता है? इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। एवरीवेयर कन्वर्जेंट सीरीज कैसी दिख सकती हैं? अगर ऐसी सीरीज ले लो तो एवरीवेयर कन्वर्जेंट हो जाएगी। मैंने क्या किया है, जो फर्स्ट सीरीज में एग्जांपल लिया था इसमें n की पावर n को ऊपर था नीचे ही डिवाइड कर दिया, इसको भी चेक करके देखना, ये एक एवरीवेयर कन्वर्जेंट सीरीज का एग्जांपल है। ठीक है, रूट टेस्ट लगा दो। हाँ मैम, वो ऑलवेज जीरो आएगा। ऑलवेज जीरो आएगा, x बाय n आ जाएगा, कुछ मॉड ऑफ x बाय n, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, जीरो विच इज लेस देन 1, सो इट इज कन्वर्जेंट। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी बोला जा सकता है, जिस एरिया में कन्वर्ज करती है सीरीज। अच्छा, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है उसे निकालने का एक और तरीका होता है, रेशो और रूट टेस्ट तो लगा ही सकते हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका एक और तरीका होता है, इसको कॉशी हेडमार्क थ्योरम भी बोला जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये कहता है कि 1 बाय आर इज इक्वल टू, देखो 1 बाय आर का फॉर्मूला दिया गया है, लिमिट सुपीरियर ऑफ n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an का nth रूट। रेशो टेस्ट जैसा दिखता है, बस इसमें लिमिट सुपीरियर का यूज किया जाता है, देखते हैं क्यों किया जाता है ये यूज। ठीक है, यहाँ से आपकी r की वैल्यू निकल आती है, जो 1 बाय आर आया है इसको रिवर्स कर देना, यहाँ से आपकी r की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसके लिए हम क्या एग्जाम्पल लें? वन बाय 3 की पावर n, मैम वो x टू द पावर n बाय n ही ले लो।
नहीं, लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर अलग दिखाना चाहती हूँ ना मैं, इसलिए कह रही हूँ। हाँ ऐसा ले लेते हैं। एक ऐसी सीरीज ले लेते हैं, अगर n इवन है तो वो कुछ इस तरीके की है 1/4 x रेज टू पावर n, और अगर n ऑड है तो इस तरीके की है। अब देखो इसमें ट्राई करते हैं हम कॉशी हेडमार्क थ्योरम लगाने का। 1/r निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ an का nth रूट। एक केस में तो वो क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है, ऊपर वाले केस में 1/3 आ रहा है nth रूट, नीचे वाले केस में क्या आ रहा है, यहाँ पे an दो केसेस बन रहे हैं ना, एक तो an आ रहा है 1/3 रेज टू पावर n, दूसरे केस में क्या आ रहा है 1/4 रेज टू पावर n, ये इवन हो गया। ठीक है, तो ये इस केस में क्या आ रहा है 1/4। अब आपको क्या करना है, लिमिट सुपीरियर निकालनी है। अब इसमें से सुपीरियर कौन सा है 1/3, तो इसको सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब 1/r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, इसका मतलब r क्या आ जाएगा 3। दो केसेस थे हमारे पास, एक केस में r निकल के आ रहा था 3, दूसरे केस में r निकल के आ रहा था 4। तो मेन मुद्दा यहाँ पे क्या होता है, इनमें से जो भी छोटा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसको सिलेक्ट करना। क्योंकि एक बात सोचो कि कोई सीरीज है, उसकी कुछ टर्म्स इस रीजन के अंदर कन्वर्ज कर रही हैं और कुछ टर्म्स इस बड़े रीजन के अंदर कन्वर्ज कर रही हैं, तो कंप्लीट सीरीज कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, ऑब्वियस सी बात है उनकी इंटरसेक्शन में, यानी छोटे वाले रीजन में। तो उसी आइडिया का यहाँ पे Yes, यूज ma'am. किया जाता है। ठीक है ना, तो लिमिट सुपीरियर हमें ये बताता है जो भी इंटरसेक्शन वाला या कॉमन रीजन है उस वो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकल के आएगा। तो ऐसे थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी कॉशी हेडमार्क थ्योरम हेल्प कर देती है। अब एक दो बातें और कर लेते हैं इसके अंदर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने अंदर। मैम हमने जो ऊपर वाली एक सीरीज दिखी थी ना, समेशन x रेज टू n अपॉन n, उसमें एंड पॉइंट्स भी चेक करने पड़ते हैं ना, इंटरवल में होने होगी कि नहीं। हाँ एंड हाँ, पॉइंट्स भी चेक करना है। सो देखो इसमें अगर हम बताते हैं। -1 रेज टू n अपॉन n ऐसी सीरीज आई तो वो कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी, वो तो कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है ना। कंडीशनली होती है, लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट ही तो होती है। x इक्वल टू -1 हमने पुट किया तो ये सीरीज बनी। एंड पॉइंट्स हमें रख रख के देखने पड़ते हैं, बात तो ठीक है। एंड पॉइंट जब हम पुट करेंगे, एक हमने 1 पुट किया, एक हमने -1 पुट किया, हमारे एंड पॉइंट्स आए थे। एक ये सीरीज बन गई, एक ये सीरीज बन गई। ये वाली जो सीरीज आई है कंडीशनली कन्वर्जेंट तो है, लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि इसका मॉडुलस कन्वर्ज नहीं करेगा, लेकिन ये तो कन्वर्ज कर रही है ना, सीसी है ये कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट भी है। और इस केस में अगर जो सीरीज आई है उसको चेक किया जाए, ये किस पे आई थी x इज इक्वल टू 1 पुट करके, ये जो सीरीज है ये डाइवर्ज कर रही है। यस मैम। ठीक है, तो कंप्लीट जो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा उसको लिखा जाएगा। जैसे इसका जो हमें कंप्लीट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस लिखना है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, -1 पे तो ये कन्वर्ज कर रही है, -1 पे क्लोज करना पड़ेगा हमें, और 1 पे ये डाइवर्ज कर रही है तो 1 पे ओपन, तो ये आएगा आंसर। ठीक है, एंड पॉइंट्स वाली बात बीच में रह यस गई मैम। पूछ लिया आपने। ठीक है, एक बात और करते हैं यहाँ पे। हमारा यही टॉपिक बचा आई थिंक, डिफरेंशिएशन वाला। अच्छा, उससे पहले एक बात और, अगर कोई सीरीज है इस टाइप की दे रखी है हमें पावर सीरीज, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर r है तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनेगा, n ही आएगा यहाँ पे।
अगर ए एन की जगह ए एन स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा इसको आराम से देखा जा सकता है। इसमें आप क्या करोगे, जब रूट टेस्ट लगाओगे या जो भी करोगे, चलो ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या थी, ए एन बाई ए एन प्लस वन, यही थी ना, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन बाई ए एन प्लस वन। रूट टेस्ट से भी देखा जा सकता था, तो मैंने रूट टेस्ट से ही बता दिया कि आर की वैल्यू ये थी। अब यहाँ पे जो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, मान लो हम कह देते हैं कोई एस है, तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या है, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन बाय ए एन स्क्वायर बाय ए एन प्लस वन का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कंप्लीटली बाहर आ जाएगा मॉड से, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, ये इस चीज़ का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर ही तो आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यस मैम। अगर देखो दूसरा केस देखते हैं इसके अंदर, अगर कुछ ऐसा हो जाए, सीरीज गिवन है ए एन इंटू एक्स रेज टू पावर के एन, इसका रेडियस ऑफ, इस वाली सीरीज का हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बता रखा है एक्स रेज टू पावर एन, इसका हमें आर बता रखा है, हमें इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या लगाते हैं, रेशियो टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि कॉशी हेडमार्ट थ्योरम तो सिर्फ इस पे काम करती है, हमें कंप्लीट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चेंज है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या आएगा इसका। तो रेशियो टेस्ट लगाते हैं, रेशियो टेस्ट में डायरेक्ट लगा लेती हूँ, ए एन मॉड ऑफ ए एन बाय ए एन प्लस वन एक्स की के एन बाय एक्स की के एन प्लस के, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इसकी निकालेंगे हम तो क्या आएगा, इनका मॉडुलस अलग अलग हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आर इंटू वन बाय एक्स रेज टू पावर के, ये मॉडुलस आ जाएगा, मतलब ये आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा। उस केस में क्या था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, एक सेकेंड, ठीक है ना, के एन और के एन प्लस के, ठीक है ठीक है ठीक है। रेशियो टेस्ट जब हम कंप्लीटली लगा रहे हैं, तो रेशियो टेस्ट की कंडीशन क्या है, पहले ये ध्यान से हमें देखना पड़ेगा ना। रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि जो भी आप सीरीज ले रहे हो, वो कैसी भी सीरीज है, उसकी ये रेशियो जो ए एन बाय ए एन प्लस वन करके, मतलब ए एन एक्स की के एन बाय में ए एन प्लस वन एक्स की के एन प्लस के, ये जो रेशियो निकलती है इनको डिवाइड करके, ये रेशियो लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन वन होनी चाहिए, जिस हिसाब से मैंने लिया है, क्या लिया है, ए एन बाय ए एन प्लस वन। तो रेशियो टेस्ट इस कंप्लीट सीरीज पे हम लगा रहे हैं, तभी बेनिफिट है ना, इसमें एक्स भी इंक्लूड है। तो रेशियो टेस्ट तो हमें क्या बताता है कि ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, अगर ये जो भी रेशियो निकाल रहे हैं हम, जो भी हमारी रेशियो आई है, ये क्या हो, ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो रेशियो टेस्ट ऐसे लगाया जाता है, डायरेक्टली हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं निकाल रहे, हम रेशियो टेस्ट निकाल करके ये बता रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ कन्वर्ज करेगी, मतलब कन्वर्ज तभी करेगी ये सीरीज जब ये चीज ग्रेटर देन वन आए। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि x की पावर k इज ग्रेटर देन r, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन क्या हो गया, सॉरी मॉड x आ जाएगा यहाँ पे, मॉड x इज ग्रेटर देन मॉड r, तो मॉड x इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ r की पावर वन बाय के। अब r क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा आई थिंक, सॉरी लेस देन का साइन आएगा, मॉड x की पावर k लेस देन का साइन आएगा ना यहाँ पे, ये उधर जाएगा तो रुकना,
ठीक है ठीक है। अगर उस केस में रेडियस मॉड आर था, अगर हम इसका रेडियस मॉड आर मान के चलें तो वो तब होगा ना। अगर हम आर मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे तो आर ही आ जाएगा। अगर यहाँ मॉड आर लेंगे तो ऊपर भी मॉड आर आएगा, नीचे आर लेंगे तो आर आएगा। मतलब आर के हिसाब से आर आना चाहिए, और मॉड आर ले रहे हैं तो मॉड आर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मॉड एक्स लेस देन आर रेज टू पावर 1/k, ये बनेगा हमारा क्या, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है। अगर ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ से क्या आ गया, r रेज टू 1/k। पहले रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या था, समेशन ए एन एक्स रेज टू पावर n का, इसका r था, और हमने निकाल लिया ए एन एक्स रेज टू पावर n k का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। वही पावर उसके रूट में चली गई 1/k, kth रूट हो गया अगर इसकी पावर k से मल्टीप्लाई थी तो। ठीक है। यस मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन करना, समेशन इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है आपको। थ्री रेज टू 1/5। हाँ, 3⁵ आएगा। ठीक है। तो कई बार इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। आपको जब टाइम हो न्यानेश, आप प्रीवियस ईयर ट्राई कर लेना, उनके डिस्कशन भी डले हुए हैं, नहीं तो समझना भी है यस तब मैम। भी समझना भी है। प्रीवियस ईयर ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। जितना पढ़ा है सीक्वेंस सीरीज सबके कर लेना। ठीक है। यस मैम। मैम थोड़े इजी क्वेश्चंस कहाँ से करूँ, इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस लग रहे हैं। प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर वाले। देखे थे मैंने। अच्छा हाँ, अच्छा। उसमें जो मैंने जो ट्राई इजी नहीं लगे, किए सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस कभी। हाँ जो जो इजी लगे पहले तो उसमें वो ट्राई कर लेना, और बाकी असाइनमेंट्स डले हुए हैं, एक बार जाके देखना सीक्वेंस सीरीज के। ओके मैम। हम्म। और भी एक पीडीएफ मैंने डाला हुआ है, उसमें रियल के थोड़े इजी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। वो उस नाम से है ना, पीडीएफ रियल एनालिसिस, पता नहीं, उसमें चैप्टर वाइज सारे दे रखे हैं। उस पीडीएफ का नाम पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं आपको लिंक भेज दूंगी। ठीक है। 1.3। कौन से? ओके मैम। कौन सी वाली की बात कर रहे हो मैम? मैम कौन कौन सी पीडीएफ की बात कर रहा हूँ? वो जो है जिसमें सारे डीयू और टिफर और इन सब के प्रीवियस ईयर हैं। वो क्वेश्चन बैंक वाली। मैम वो तो हार्ड क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन, हाँ हार्ड कुछ ऐसा क्वेश्चन हार्ड बन के है। क्वेश्चंस नाम से। हाँ। रियल एनालिसिस हार्ड क्वेश्चन ऐसे है। हार्ड क्वेश्चन नाम से ही है ना। हाँ, वो जाके देख लेना न्यानेश, उसमें मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए यस काफी मैम। सारे सीक्वेंस। ठीक है। अब देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर कोई भी ऐसी पावर सीरीज है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लेते हैं R1 है, और इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लेते हैं R2 है, तो इनके जो सम से पावर सीरीज बनेगी उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा R, उसका R1 R2 से क्या रिलेशन होगा, R विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 R2। उनमें से जो मिनिमम होगा उससे बड़ा या बराबर।
जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। ग्रेटर का साइन हमने क्यों लगाया, सिर्फ मिनिमम क्यों नहीं लिया। मान लो आपको कोई 2 पावर सीरीज या इस तरीके की पावर सीरीज क्वेश्चन में पूछी गई है, 2 रेज टू पावर n प्लस 3 रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो उसका निकाल लो। एक का 1/2 आ रहा है और एक का 1/3 आ रहा है। अब जो भी इसमें से मिनिमम है वो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ इक्वल टू आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3। लेकिन ये ग्रेटर कब आता है, फाइनाइट अगर दोनों आ रहे हैं तो इक्वल टू मिनिमम आएगा, ध्यान रखना। लेकिन ये ग्रेटर कब आता है, मान लो कुछ ऐसी सीरीज है समेशन 2 रेज टू पावर xn और दूसरी है समेशन माइनस ऑफ समेशन 2 रेज टू पावर xn। इन सीरीज को जब ऐड करोगे तो एक जीरो सीरीज बन जाएगी। अब जीरो सीरीज तो एवरीवेयर कन्वर्जेंट होती है, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/2 था, इसका भी 1/2 था। लेकिन जब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला जो कि इन्फिनिटी आ रहा है, तो इट विल बी ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 1/2 1/2। तो ऐसे केसेस जहां पे इन्फिनिटी बन जाए दो सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उनको ऐड करके, वहां पे ग्रेटर देन का साइन यूज होता है। अगर दोनों सीरीज के जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है फाइनाइट आ रहे हैं, तब आपको इक्वालिटी ही लेनी है मिनिमम में। ठीक है, यस मैम। है। अब एक दो और पॉइंट्स हैं इसमें नोट्स में, वो एक बार पढ़ के देख लें और उसमें जो कुछ ना समझ में आए वो मुझे बताना। अगर कोई डाउट लगता है, प्रीवियस ईयर भी कर रहे हो, कुछ बीच में डाउट आता है तो ग्रुप में भेज दिया करो। ग्रुप में तो कोई कुछ भेजता ही नहीं है, किसी को कोई डाउट मैम है अभी तो एग्जाम डाउट चालू है। है इसलिए हाँ उस अभी तो पे शायद ध्यान दे रहा इतना टाइम नहीं मिल पाता होगा। क्या बोल रहे हो मेहनत? चलो बोल के खत्म, कुछ समझ भी नहीं आया मेरे। अब पावर मैम सीरीज। मैं तो मेरे ज्यादा प्रॉब्लम आपको पर्सनली भेजता हूँ, हाँ वो पर्सनली मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ग्रुप में ही पहले भेजना चाहिए। पहले आपका मोटिव होना चाहिए, या तो आप डिस्कशन कर रहे हो फेस टू फेस एक दूसरे से, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। वो नहीं हो रही तो एटलीस्ट ग्रुप में डिस्कशन तो हो, वो चीज़ होनी चाहिए। क्या पता वो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, किसी और से हो जाए। ऐसा होता है कई बार, हमसे नहीं होता, किसी और से हो जाएगा। ज़रूरी थोड़ी वो टीचर ही करेगा तो भी होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके दिमाग में उसका कंसेप्ट ना आ रहा हो, दूसरे के दिमाग में हो, तो डिस्कशन ज़रूरी होता है आपस में। किसी भी पावर सीरीज को पावर सीरीज को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं टर्म बाय टर्म। चलो इसको लिखने का क्या फ़ायदा है, किसी भी पावर सीरीज को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन किया जा सकता है। जैसे कि कोई पावर सीरीज हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ए एन एक्स रेज टू पावर एन। अब इसकी हर एक टर्म का अलग अलग करके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया जा सकता है, और सिमिलरली डिफरेंशिएशन भी किया जा सकता है। दोनों काम किए जा सकते हैं, दोनों साथ साथ कर लेते हैं। तो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं वो करेंगे डेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हुए हमें एक बात ध्यान में रखनी है, जो इस फंक्शन की डोमेन है, जो इस फंक्शन की डोमेन होती है वो क्या होती है, इस पावर सीरीज का आरओसी, उसके अंदर रह के हमें इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। किसी भी फंक्शन की डोमेन के बाहर निकल के आपने कभी इंटीग्रेशन सुना है क्या? ऐसा तो कभी नहीं किया होगा कि कोई भी फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है किसी पॉइंट पे और वहां पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो। -1 to 0 में log x का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आप सॉल्व भी करोगे तो कुछ अजीब सा ही देगा। तो डोमेन में रह के अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तभी यहाँ पे वैलिडिटी मानी जाएगी। तो देखो कैसे इंटीग्रेशन होगा। एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एन मान लो 0 से स्टार्ट हो रहा है, एन इक्वल टू 0, तो इसकी टर्म्स है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू सो ऑन ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब जो भी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस था
मैंने यहाँ रेडियस लिख दिया, सॉरी रेडियस नहीं आएगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। जो उसकी डोमेन होती है फंक्शन की, वही इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बनता है ना। तो यहाँ जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस यानी IOC होगा, इस AB को उस IOC का सबसेट होना चाहिए, तभी ये बात हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन वाली। तो इंटीग्रेट करेंगे A0 का कर देना, मतलब हर एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है आपको, A to B dx प्लस सिमिलरली ऐसे कर दोगे आप A to B A1x dx। ठीक है, सिंपल से इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना। ये टर्म बाय टर्म हमने किया, मैं इकट्ठे ही करके दिखा देती हूँ अब आपको इजी वे में। इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ A to B, क्या लें यहाँ पे, क्या था, ANxn था ना, ANxn, ठीक है ना। समेशन बाहर ले लो, क्योंकि जब आप डिफरेंट अलग अलग टाइप से इंटीग्रेशन करके देखोगे तो यही ऑब्जर्व करोगे कि पहले इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर उसके बाद उसका सम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये क्या बन जाएगा, an x रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और ये सीरीज बन जाएगी। n कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 से इन्फिनिटी तक। ये आ जाएगा आपकी पावर सीरीज का इंटीग्रेशन। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। इंटीग्रेशन होगा किसका, वेरिएबल का ही तो होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। यही अगर हमने इंटीग्रेशन की जगह डिफरेंशिएशन किया होता तो क्या होता, dy dx ऑफ f of x इज इक्वल टू an x रेज टू पावर n-1, ऐसा हो जाता, और समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जो भी था। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज किया जाएगा किसी सीरीज का सम निकालने में। मान लो e रेज टू पावर x है 1 + x + x² बाय 2 फैक्टोरियल। इस सीरीज का सम क्या होगा, 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल। बताओ, मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, यस मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है कि नहीं, अब आ रही है। हाँ मैम अब आ रही है। ठीक है। मैं कह रही थी इस सीरीज का सम बताओ, सम ई आएगा, e आएगा, e रेज टू पावर 1 आएगा। तो देखो ज्यादातर सम तो ऐसे एक्सपेंशंस की हेल्प से निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है करते टाइम। जैसे अब मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, उसका हम सम कैसे निकालेंगे, कौन सा लिखें, हाँ इसको देखते हैं एक बार, आसान सा लेते हैं। 1/1 - x की एक्सपेंशन क्या होती है, 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन। ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं समेशन x रेज टू पावर n वेयर n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। अब ध्यान से देखना, आपने ये एक्सपेंशन पढ़ी होगी, वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर की एक्सपेंशन क्या होती है, किसी ने पढ़ी है? चलो नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लेते हैं, उसको याद करने की हमें जरूरत नहीं है बिल्कुल, अब हम देखेंगे। एकदम से आवाज आती है, गायब हो जाती है। चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या होगा 1/this का -1/1 - x का होल स्क्वायर और -x का -1, तो ये प्लस हो जाएगा। इधर डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा n × x रेज टू पावर n-1 n = 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है,
अब अगर आपने किसी ने आपको ऐसी सीरीज दे दी होती, बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रही हूँ, बहुत ही शॉर्ट वे में, किसी ने आपको सम निकालने को दे दिया होता n/2n का, क्या आपके लिए कोई मुश्किल था ये निकालना? समेशन n/2n, n इक्वल टू 0, 0 की बजाय चाहे 1 से ले लो, 0 का तो वैसे ही कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। बताओ क्या किया जा सकता है यहाँ पे? सामने लिखा हुआ है मैंने सब कुछ। इसका सम आवाज जा रही है मेरी? यस मैम। ठीक है, मैं बताऊं? यानिश आप कोशिश करो। यस मैम, ट्राई कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, जो अभी तक करा है बस उसी से रिलेट करना है। मैम 2 आ रहा है मेरा। हुआ है, ये बात ध्यान में रखनी थी हमें। बाकी सबने निकाला, क्या देखा? देखो, अब इस फॉर्म में हम इसको देखना चाहते हैं, जहां पे एक्सपोनेंशियल दिखे और साथ में n भी दिख जाए, अलर्ट हो जाना। ठीक है, अलर्ट किस वे में 8 हो आ रहा जाना, है मैम। इसके बारे में सोच। ठीक है, 8 आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। 8 आ जाएगा, हाँ मुझे लग रहा है 8 सही है। मैम n n को बाय n-2 प्लस 2 रेस 2 करके भी तो हो जाएगा। +-2। मैम n-2 प्लस 2 करके भी तो हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमने पहले किया था। हाँ हो मैम जाएगा, लेकिन n-1 प्लस 1 करके तो हो जाएगा। 2 नहीं मैम, n-1 प्लस 1 करके। हाँ ठीक है, उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये तरीका ज़्यादा आसान है जो मैं बता रही हूँ। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ज़्यादातर हर सीरीज में इस्तेमाल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे हमें n⁻2n-1 इंटू 2, इसको ऐसे लिख लिया हमने, समेशन n इक्वल टू 1 to ∞। अब ये सीरीज कैसी बन गई? बिल्कुल यही बन गई जो हमने ऊपर देखी थी। उसमें n इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा था, पर 0 पे तो 0 ही था, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो हमने 1 से स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बाहर पड़ा रहेगा, इस सीरीज का सम आ जाएगा 1 - 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है TIFR में। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। इस थोड़ा सा अलग आया हुआ है इससे, उसमें शायद आंसर 4 या 2 कुछ करके आ रहा होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अगर ये सीरीज का सम निकालने को बोले कोई तो निर्मल्या, समझ में आ रहा है आपको? कहाँ पे डाउट था आपका? हाँ मैम, इस पर समझ आवाज गई। कट रही है क्या? मेरी आवाज भी डाउट नहीं कट था रही है मैम, क्या? वो जो पहले करवाए। मेरी आवाज कट रही है मैम मेरी क्या? आवाज आ रही है? आपकी तो कट कट के सुनाई दे रही है मुझे। वो मैम मेरा थोड़ा इशू चल रहा है। अब ठीक है। पहले बार जब करा था ना वो, तब मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया था ये मेथड। मैं ये बताती हूँ, ये मेथड ना हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो आप। 90% हाँ मैम। क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, n² / n का सम निकालना था, उसमें n³ / n का सम निकालना था। उस क्वेश्चन को भी, ये जो क्वेश्चन कराए थे हमने, इसको भी आपको ट्राई करना है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से।
अगर आपको हाँ, वो नीचे जो असाइनमेंट था एक, वो फिर से करना पड़ेगा मेरे को। असाइनमेंट ज्यादातर कर आपने लेना। ही कर दिया था। हाँ मैम। हाँ ट्राई कर लेना। देखो नीचे एन फैक्टोरियल दिख रहा है तो अलर्ट हो जाओ, एक्सपोनेंशियल जैसा कुछ दिख रहा है। और फिर ये जो एन आ जाता है इसकी वजह से हमें थोड़ा इस वे में अलर्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है। ऊपर एन आ रहा है तो डिफरेंशिएशन, नीचे एन आ रहा है तो इंटीग्रेशन। इस सीरीज का सम निकालो भाई, जो ऊपर लिखी हुई है देखो। तो अब ये दोबारा ट्राई करना आप लोग, एन क्यूब बाय एन फैक्टोरियल और एन स्क्वायर बाय एन फैक्टोरियल दोनों कर सकते हो। इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो और डिफरेंशिएशन से भी, मतलब सॉरी डिफरेंशिएशन से होगा इस केस में। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। मैम ये वाला जो वीडियो है ना मैम, वो थोड़ा एक बार लिंक भेज देना मैम, प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट का लिंक नहीं है क्या आपके पास? आज वाला हाँ वीडियो? मैम, आज वाला और वो 1-2 दिन से जो हो रहा है मैम, सीक्वेंस प्लेलिस्ट सीरीज का का, मैं लिंक भेज दूंगी, ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगी। वो ढूंढा पर नहीं मिला मैम। ऐसा कैसे? चलो लिंक भेज दूंगी फिर देखना। इसको क्वेश्चन को आप लोग कर रहे हो तो अच्छी बात है। और एक बात मैम, बोलो। मैम पहले एक दिन आपको एक में क्वेश्चन की करा था कि लिमिट सम सॉरी, सीरीज का जो सम निकलने का तरीका है वो किस किस तरीका से होता है। तो एक तो हमारा टेलीस्कोपिक सीरीज से लिमिट का मतलब सीरीज का सम निकालते हैं हम। और एक हो गया मैम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। और एक जो मतलब जो हम जाना माना जो सीरीज है उसका यूज करके, हाँ मतलब ई जाना टू दी माना पावर सीरीज, हाँ सम साइन फंक्शंस का ए, यूज करके। हाँ जो सम फंक्शन का। और कुछ है कि मैम? और भी वो है ना, हाँ टेलीस्कोपिक के अंदर वही पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है। और एक और बोला था आपने भी, और एक ये होती है, इसका यूज करके कई बार हो जाता है, वन समेशन 1/n² π² 6 होता है इस सीरीज का सम। ये तो आपको याद ही करना है। यही होते हैं मेथड जो मैंने बताए हुए हैं ना, वही होते हैं। हाँ मैम, ये वाला मेथड एक बार। और थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर करके यूज यही सब कुछ हाँ होगा, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे मैनिपुलेशन, जैसे हम इसको कर रहे थे समेशन n/2n, इसको कैसे कर सकते थे n-1/2n प्लस 1/2n। इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं सॉल्व, आप लोग करके देखना। ठीक है ज्ञानेश, आप भी इस वे से ट्राई करना। ठीक है, जो s है यस मैम। वो समेशन n/2n होता है। और ये वाला जो है ये प्लस प्लस करके ये आ रहा है। इस इनमें से भी किसी को s/2 इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं फिर हम, ताकि s-s/3 s-s/2 कुछ ऐसा नंबर आ जाए जिसका हम सम निकाल पाए। ये भी मेथड होता है, पर कोई नहीं, अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करो, इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। क्लास में 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया करो ज्ञानेश आप, जो भी आपके डाउट्स हो सीक्वेंस सीरीज के रिगार्डिंग, यस मैम। रोज दस रोज 10-12 दिनों के बाद ही ट्राई करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। इसका सम किसी ने निकाला? नहीं आ रहा है मैम। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसके लिए? आएगा भी नहीं वो। पहले ये देखो ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, जो सीरीज दी है मैंने, किसी ने ये चेक किया? नहीं किया मैम। डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट। सीरीज है, ये भी ध्यान दिया करो ना कि कहीं डाइवर्जेंट सीरीज तो नहीं दे दी, उसका सम तो इनफाइनाइट ही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ मैम, अब देखो डाइवर्जेंट ही आ रहा है, रेशियो में 2 आ रहा है। ऊपर से ये भी तो देख सकते हो डोमिनेट कौन सा कर रहा है ऊपर वाला, इसकी इन्फिनिटी पे लिमिट इन्फिनिटी आएगी ना।
रेशियो भी हाँ करने मैम। की जरूरत नहीं है, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी इसका देख लो, इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, चलो। अच्छा ये क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हमने किया। पहले डिफरेंशिएशन वाला मैंने आपको तरीका बताया, 1/√1 - 1/(n)(1 - x) का होल स्क्वायर। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखो, इसी चीज, सॉरी इंटीग्रेट करके देखो। डिफरेंशिएशन हमने कर लिया था, इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा, log mod ऑफ 1 - x, और -x का -1, तो ये माइनस बार लगा दिया। इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब देखो ये क्या बन गया, log ऑफ 1 - x की एक्सपेंशन ही तो बन गई है। अब मैंने मॉडुलस क्यों हटा दिया, मॉडुलस मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि x लेस देन 1 लेके चल रहे हैं हम, x ग्रेटर देन 1 तो वैसे ही नहीं हो सकता ना। x ग्रेटर देन 1 जैसे ही होगा आपका, मान लो यहाँ 2 आ गया, नहीं क्या आ जाएगा, 1 - 2 - 1। ठीक है, -1। ओहो मेरे नोट्स उड़ गए, रुको 1 मिनट। माइनस क्यों हटा दिया मैंने, ये बताओ, क्या हटा सकते हैं या नहीं। x को क्या रख लेंगे, कैसे मैम, समझ में नहीं आ रहा है। x को अगर हम कुछ रखते हैं, चलो देखते हैं, x को 1 से बड़ा कोई नंबर रखना जरा यहाँ पे। x को क्या रखें, 3/2 रख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, log ऑफ 1/2, 1/2 के लिए तो हो ही जाएगा। x को 2 रख लें तो क्या हो जाएगा, log 1 0। यहाँ पे हमें इसकी थोड़ी सी रेंज चेक करनी पड़ेगी। log ऑफ 1/1 - x का mod is defined if and only this thing is greater than 0, यानी 1 - x का mod less than 0। क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये बता दो यहाँ से कि ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, 1/1 - x वाली। अच्छा एक और बात, एक बात जो मैं बताना भूल गई, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करने से जो सीरीज आती हैं उनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ओरिजिनल सीरीज का ही होता है। मतलब जो ओरिजिनल सीरीज का आरओसी है यस मैम, वही सेम होता है। वही हाँ वही आरओसी आता है, चाहे जितनी बार आप इंटीग्रेट करके कोई सीरीज ले आओ, चाहे जितनी बार डिफरेंशिएट करके कोई सीरीज ले आओ, जितनी बार करना चाहो उतनी बार। ठीक है, तो सबका आरओसी सेम होता है, चाहे इंटीग्रेशन वाली हो चाहे डिफरेंशिएशन वाली हो। इसका आरओसी क्या होगा, कहाँ पे कन्वर्ज करेगी कहाँ नहीं करेगी, x = 1 पे होगी कन्वर्ज, नहीं होगी मैम। x = -1, उस पे भी नहीं होगी। ऑसिलेट उस पे होगी ऑसिलेट, हाँ उस फिनाइट पे में। ऑसिलेट होगी। -2 रख मॉड सकते ऑफ हैं एक्स लेस देन 1 mod ऑफ x लेस देन 1। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज है ना मैम। ज्योमेट्रिक सीरीज ही है, वही सिंपल सी बात यही है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, mod x लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, मतलब x है -1 से 1 के बीच में, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, ये हमें पता चल गया हमारी ओरिजिनल सीरीज के बारे में। तो जो x लेस देन 1 है तो 1 - x तो ग्रेटर देन 0 होगा ना, तभी तो मैंने mod हटाया है यहाँ से।
मैंने मॉड हटा के ब्रैकेट लगा दिया, मैं ये चीज़ कह रही थी, और ये जो माइनस था वो मैं इधर ले आई। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स तो ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड हटाया जा सकता है। तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? ये जो सीरीज आई है हमारी लॉग वाली, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? -1 लेस देन x लेस देन 1। -1 लेस देन एक्स लेस देन 1। ठीक है, अगर हम, हाँ ठीक है, ओरिजिनल मैम हम सीरीज का अगर हाँ बोलो। 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सीरीज 2n+1 अपॉन 3 हो जाएगी, वो तो डाइवर्जेंट होती है। हाँ और फिर वो 0 पे बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए। दोनों साइड से आप चेक कर सकते हो, मैं भी यही बताना चाहती हूँ कि आप चाहें लॉग वाली साइड से चेक करो, लॉग कहाँ कहाँ डिफाइंड है, जो इसकी डोमेन होगी लॉग 1 माइनस एक्स। अब इसकी डोमेन क्या होती है? 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्स लेस देन 1। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, वन बाय 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। एक तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट रुकना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऊपर वाली सीरीज में प्रॉब्लम आएगी। अगर हम -5 पुट करते हैं तो -5 इज टू पावर है। इस फंक्शन डोमेन वाली चीज़ को एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, बाकी इस साइड से तो आप चेक करोगे तो सीरीज तभी कन्वर्ज करेगी जब मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 होगा राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपको इंटीग्रेशन करके ये दिखाना चाहती थी कि 1 बाय 1 माइनस एक्स वाली सीरीज से आपने लॉग वाली सीरीज ऑब्टेन कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है लॉग वाली सीरीज के बारे में। बाकी इसको मैं कंफर्म करती हूँ बस इसके डोमेन का थोड़ा सा। ठीक है, यस मैम। अब आप लोग क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, ज़्यादातर क्वेश्चन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से और बाकी टेलीस्कोपिक वगैरह से। सम ऑफ सीरीज पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो अगर आपका अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छी है तो अच्छी बात है। बाकी मिलते हैं कल।